इलेक्शन कमीशन के पास क्या ऑप्शन है? अब सर दोनों साइडों पे हाथी हैं, तो कहीं ना कहीं से रोंदा जाना उसने। चौधरी साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अजीब सिचुएशन में फंसा हुआ है और आप देख लें कि 4 इजलास हो गए हैं लेकिन अभी तक कोई नतीजा खेज नहीं इजलास फैसला नहीं कर सकते। और एक तरफ पार्लिमान है, पार्लिमान ने जो आइन में दिया गया पार्लिमान का जो इख्तियार है, दिया स्पीकर साहब ने खबरदार जो आप जो इख्तियार है कानून साजी का, पार्लिमान ने वो किया। ठीक। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और आइन में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हर फैसला, हर डायरेक्शन, हर जजमेंट बाइंडिंग है तमाम इदारों पे, तमाम शख्सियात, तमाम इदारे। अब स्पीकर साहब ने खत लिख दिया, उन्होंने कहा जी पार्टी पोजीशन बताएं। जो जवाब आया उसके तहत उन्होंने पार्टी पोजीशन बता दी जिसमें पीटीआई। ठीक है ही नहीं। लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि आखिर क्या वजह है, पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का क्यों नहीं। तो जब उन्होंने गिनतियां की तो पता चला कि 80 के करीब तो चले गए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में। बाकी जो रह गए थे मसलन चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब, उमर यूस साहब, ये आज़ादी रह गए। हालांकि पार्टी को ज्वाइन ही नहीं किया। हालांकि ऑप्शन दोनों के पास, दोनों पार्टीज का उनके पास था, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई, क्योंकि जो लिस्ट थी पॉलिटिकल पार्टीज की इलेक्शन कमीशन ने जो जारी की थी उसमें बल्ले का निशान लेने के बावजूद पीटीआई एग्जिस्ट कर रही थी और पीटीआई वो जमात थी जिसने रिजर्व सीट्स की लिस्ट भी दी हुई थी। तो इनके लिए बहुत इजी था कि ये उसमें अगर फर्ज माल आप 80 को उधर भेजने हैं तो खुद आप इधर आ जाए, कम से कम पार्लिमानी पार्टी का वजूद तो बन जाए। लेकिन पार्लिमानी पार्टी का वजूद न बन सका और इन्होंने आपका ख्याल है सियासी हमाकत है? बेसिकली मैं हमाकत नहीं कहूंगा, ये बहुत सख्त लफ्ज है, लेकिन कुछ गलतियां हुई है इनके सियासी साथ। गलती है। देखिए ना, ब्लंडर क्या था? देखिए इन्होंने ये पटिशनर नहीं बने। ठीक है। इस केस में सीटें लेने के लिए पटिशनर नहीं बने, लेकिन आज तो कह दिया ना सर पटिशनर बने थे। नहीं, ना भी बने, पटिशनर नहीं बने थे। कौन सी पटिशन है? एक सीएमए फाइल की बतौर इनके पार्टी बनने के लिए, वो पटिशन नहीं उसको कंसिडर करते। फरीक बनने की एक दरखास्त है कि हम जरूरी फरीक मुकदमे, और वो भी मेरा ख्याल है उसको खींच तान के बनाया गया है, वो कोई डायरेक्टली पीटीआई की तरफ से नहीं थी। क्या वो दरखास्त पूरी पार्टी सर की पार्टी थी, इनको अंदाजा नहीं था क्या गलती कर रहा? मैं आपको बताऊं, शुएब साहब भी बैठे हैं माशाल्लाह, बड़े हमसे तो बहुत सीनियर हैं, बड़े विजन वाले लोग। पार्टी जब बनने की दरखास्त देती है कोई पॉलिटिकल पार्टी, तो वो थ्रू चेयरमैन या थ्रू सेक्रेटरी जनरल देती है। ठीक। कि हम पार्टी बनना चाहते हैं। ठीक है। और या हमारी ये पिटीशन है कि हम पीटीआई बतौर जमात ये चाह रही है कि हमें ये सीट्स दी जाए। इस किस्म की कोई पिटीशन नहीं फाइल हुई जो कि होनी चाहिए थी, क्योंकि मेन स्टेक होल्डर ये थे, आजाद मेंबर्स इनके थे, कोई दूसरी राय नहीं है। जितनी भी इन्होंने ली सीट्स आजाद उम्मीदवारान ने, वो पीटीआई बैग थे। ठीक है। लेकिन इन्होंने कुछ गलतियां ऐसी की जो कि वक्त ने यह साबित किया कि यह है। आज 187 की आड़ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला कर दिया। 8 लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, शॉर्ट ऑर्डर में आर्टिकल 187 का जिक्र नहीं है। ठीक है। ये अब इख्तिलाफी नोट आने के बाद, क्योंकि उसमें है मैं जो भी है, लेकिन डिटेल जजमेंट में 187 का जिक्र आ गया और इसमें स्ट्राइक डाउन कर दी गया रूल 94। ठीक है। क्या इलेक्शन कमीशन के पास क्या ऑप्शन? एक चीज मैंने राय साहब की तरफ, रूल 94 जिसको स्ट्राइक डाउन किया गया वो प्रेयर में नहीं है और ना ही वो उस पिटीशन का इस्तदा की गई है। एक तो ये बात है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मेरा ख्याल है कि अपनी गर्दन आगे कर देगा सुप्रीम कोर्ट के, जो भी है, फिर गर्दन आगे करेगा। अच्छा राय साहब, ये देखें एक और मफरूजा है जो मैं मफरूजा आपके सामने रख रहा हूँ कि एक नया बेंच बन गया है। वो 63A जो नजरसानी दरख्वास्त थी उसके ऊपर 30 सितंबर को उन्होंने हेयरिंग स्टार्ट करनी। अब अगर ये पुराना फैसला जो है 63A का, ये बेंच उसको उड़ा देता है
तो फिर पार्लियामेंट के पास एक ऑप्शन बचेगा कि वो कहीं से तोड़ ताड़ के MNA वो तरमीम पास करवा देगा। तरमीम पास कर देगी तो फिर क्या पोजीशन होगी? जी देखिए जावेद चौधरी साहब, मैं अगर मुझे इजाजत दें तो इससे पहले जो आपने क्वेश्चन किया अपना पाशा साहब से इलेक्शन कमीशन, और मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन अपनी गर्दन आगे कर देगा। जो स्पीकर ने खत लिखा है ना इलेक्शन कमीशन को, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, चूंकि पार्लियामेंट का ये इस्तेकाक है, उसका राइट है, उसका प्रीरोगेटिव है कि अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो किसी तरह की भी कानून साजी करें। उन्होंने कानून साजी करके रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दिया। ये जो अभी अमेंडमेंट आई है हमारे 2017 का जो इलेक्शन एक्ट है उसमें, ठीक हो गया। और स्पीकर ये ज़हन में रखिए कि स्पीकर इज नॉट ओनली द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, ही इज आल्सो कस्टोडियन ऑफ द लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। उनके तहफ़्फ़ुज़ की भी जिम्मेदारी स्पीकर की है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की क्या जरूरत जी है? मैं बताता हूँ देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस फैसले के जरिए, ये इतना खतरनाक और खौफनाक फैसला है जिसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ी हो गई। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के सामने जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसके साथ टकरा गई, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के साथ टकरा गई। यानी एक बुरान को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या 8 जजेस देखे ना आपस में क्लैश, आपके सामने है ना सूरत-ए-हाल किस तरह का क्लैश। और आज की जो वर्डिंग है पैरा उसका 120 पढ़े, 121 पढ़े, 69 पेज है और 70 पेज है आज के बारे में, नईम अफगान के बारे में जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, तो इससे ज्यादा और क्या होगा। यानी आप इख्तलाफ करें, ठीक है, उन्होंने आपकी जजमेंट से इख्तलाफ किया, आप उससे एग्री ना करें। यही जो मैं समझता हूं कि सैयद मंसूर अली शाह साहब ने जब नैब तरमीम के हवाले से केस पे जजमेंट आई, उसमें उमर अताब बंदियाल साहब थे, एजाजुल हसन साहब थे और मंसूर शाह साहब थे, ये जूनियर जज थे, इन्होंने डाइसेंट किया और इनका वो केस भी रिपोर्टेड है जिसमें पार्लियामान के इस्तेकाक को उन्होंने कहा जी कि ये जो जजेस हैं ये नॉन इलेक्टेड लोग हैं। ठीक है, पार्लियामेंट 25 करोड़ लोगों की इलेक्टेड ऐवान है, तो लिहाजा पार्लियामेंट के कहने का मतलब जो उनका है वर्ड्स इस तरह के नहीं है कि पार्लियामेंट कैन नॉट, जुडिशरी कैन नॉट सिट ओवर दी पार्लियामेंट। इसी तरह मैं जजमेंट देख रहा था जनाब क्या पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कि वो पर्सन स्पेसिफिक कवानीन बना सके, आइन के अंदर अमेंडमेंट कर सके? देखिए ना, पर्सन स्पेसिफिक तो कोई लॉ नहीं है इसमें। अगर वो जजेस की एज ज्यादा कर रहे हैं वो सबकी होगी, टर्म अगर फिक्स कर रहे हैं चीफ जस्टिस की 3 साल कर रहे हैं वो एक नहीं सबको फायदा होगा। उससे हटके अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर एक तरमीम ऑर्डिनेंस के जरिए लाए हैं तो उसका आप देख लेना, आपके सामने है कि आपके सामने है कि किस तरह से इस रिव्यू पिटीशन को फिक्स नहीं होने दिया गया। ये जो रिव्यू पिटीशन इस 12 जुलाई के फैसले के हवाले से थी, और आप देख लें यानी एक वाकया नहीं कई वाकयात हैं, सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स कि आप देखें कि 12 जुलाई को फैसला देते हैं, 25 जुलाई को इलेक्शन कमीशन जाता है उनके पास कि जी हमें ये वजाहत चाहिए। जो वजाहत उन्होंने दी उन पैराग्राफ्स के हवाले से नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कहा जी हमारा तो ये क्लियर है इस हवाले से, वो मुख्तलिफ था। जो उनकी जजमेंट है उन्होंने कहा कि ये पैराज के हवाले से अगर आपको कोई एम्बिग्विटी हो, फिर काज लिस्ट कोई नहीं आई, नोटिस कोई नहीं आया, हियरिंग कोई नहीं हुई, जजमेंट के 9 सवालों के जवाब उन्होंने दे दिए। 9 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट जो रजिस्ट्रार से पूछे गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, वो इन्होंने जवाब दे दिए। वैसे